चिंता संतान हंतारो पादाम्बुजरे स्वीयानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कपाकृतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ आज के सत्र में। और अपनों बहुप्रतीक्षित विवेक धैर्य आश्रय के अंतर्गत आत्मो सर्वनिर्णय को प्रकरण व सर्वनिर्णय प्रकरण के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम जी को आवरण भंग के अंतर्गत आत्मो शरणागति को उपदेश और उपदेश को आज अपन अवलोकन करेंगे। और वाक्य अंतर्गत आपको मैंने व्हाट्सएप पे सारो भिजवायो तो वो आपको मिलो है वो पैसेज जो अपने को चर्चा करना आज। तो वाक्य अंतर्गत अपन देख रहे हैं ये या के पहले के लेक्चर में अपन ने या के आगे को भाग विचार किया। तो आज के लेक्चर में आज के सत्संग में अपन वाक्य आगे को भाग विचार करेंगे। ये जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्परः। ये और वाक्य बाद जो एतन् मार्गद्वयं प्रोक्तम गति साधन संयुतम, ये इतनो जो 1.5 श्लोक है वह 1.5 श्लोक के ऊपर पुरुषोत्तम जी ने शरणागति को विस्तृत विवेचन किया और मैंने आपको पिछली बार समझाई थी। आज वाक्य आगे के भाग के विचार में सबसे पहले सारो शरणागति को क्रम समझा के श्री पुरुषोत्तम जी ने जा तरीका सु ये बात समझाई है वैष्णव मोको जस्ट पार एक्सीलेंट है। बहुत सुंदर ढंग से समझाया पुरुषोत्तम जी ने। या पुरुषोत्तम जी को ये सामर्थ्य है जो याद ढंग से समझा सकें कि सारे ग्रंथन को संकलन करके अपन को लमसम हाथ में एक निर्णय दे दें कि याद ढंग से करो। वाको में मुझको समय नहीं मिल पाया। मैं आपको चार्ट बनाने वाला था और आपको सहूलियत के लिए भेजने वाला था, लेकिन बना नहीं पाया हूँ आपको चार्ट। हो सकेगा तो दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बता दूंगा, चार्ट भेज दूंगा। तब तक थोड़ा परिश्रम आपके भाग में भी आने दो, थोड़ा आप भी परिश्रम थोड़ा करो समझने को।
पुरुषोत्तम जी क्या कर दे रहे हैं? पुरुषोत्तम जी जो है सारों प्रकार शुरुआत से समझा दे रहे हैं अपन क्या हो क्या रहे हो आखिर पुष्टि भक्त के जीवन में क्या घटना घट कैसे घटना घटे है वह घटना को ब्यौरा देते थे कि पुरुषोत्तम जी प्रारंभ करेंगे कि अत्रायम क्रमः प्रतिभाति। मिली आपको पंक्ति? अत्रायम क्रमः प्रतिभाति, प्रथमी पंक्ति है अत्र अयम क्रमः प्रतिभाति। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं मोको ये क्रम समझ में आवे है। क्या क्रम समझ में आवे है? तो कह रहे हैं पूर्वम भगवद कृपा अंकुरस्य स्वतः संस्कारेण भगवन मार्गीय संग आदीना वा उद्बोधे। देखो एक एक लाइन आना बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपको समझने का प्रयास करिएगा। तो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवत कृपा रूपी जो अंकुर है, अंकुर जो है ना, समझो ना, बीज की बात नहीं कर रहा हूं। देखो बीज सब नहीं होगा, तो बीज में से जो फूटे हैं ना वाको अंकुर के हैं। तो कृपा को अंकुर जब फूटे हैं, कृपा के अंकुर फूटवे पे अपने की उद्बोध हो गए। वो उद्बोध दो तरह के से हो सके पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। संस्कारेण भगवन मार्गीय संग आदीना। दो तरह से भगवत कृपा को अंकुर पुष्ट भक्त के जीवन में प्रकट हुए हैं। एक तो संस्कार के कारण और दूसरो भगवन मार्गीय संग के द्वारा। संस्कार मतलब ब्रह्म संबंध को संस्कार, या कोई भगवान मार्गीय ब्रह्म संबंध के द्वारा भी संस्कार नहीं भय, संस्कार के द्वारा भी वाके भाव को उद्बोधन नहीं भयो। कोई भगवान मार्गीय संग ऐसा मिल जाएगा कि जा संग के कारण जो है वो वाकु उद्बोध हो जाए, बात समझ में आ जाएगी। तो जब यात्रा को उद्बोध होए ना कोई संघ के द्वारा या संस्कार के द्वारा, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता में तो अपन तुरंत देखें तो झट जो है महाप्रभु जी ने ब्रह्मसंबंध दियो और ठाकुर जी सानुभवता जनावन लगे। नॉट दैट मच इजी। अपन के वहां बात करे को सरल प्रकार में अपन बहुत दुष्ट जीव, अपन को इतना जल्दी उद्बोध नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई गुरु को संग मिले या भगवत जी को संग मिले, अपन को डायरेक्ट संस्कार के द्वारा मार्ग को उद्बोध नहीं हुए है। तो उद्बोध होने पे क्या हुआ है तो कि मार्गे इसमें रुचि है या मार्ग में रुचि। हाँ भाई ये मार्ग ठीक है या मार्ग में जाना चाहिए, पुष्टि भक्ति मार्ग अच्छा मार्ग ऐसा मन में आवे। अथवा ततो अस्मिन प्रवेश इच्छा, वाक्य बाद या में प्रवेश करने की इच्छा हो कि नहीं चलो या मार्ग में अपन प्रवेश करें, करके देखो कैसे है ना। जैसे अपने हमेशा यह वार्ता में देखो आवे सखीरी याद दीवावत रहियो, अपने यहाँ दूती के द्वारा ये मार्ग है। तो वो दूती को पनो क्या है, कोई भगवान मार्ग ये को संग। अपन को यदि भी मार्ग को बोध हुए तो कोई सत्संग के द्वारा ही हुआ है। वह सत्संग के द्वारा अपन को ऐसा लगे कि नहीं ये मार्ग बहुत अच्छा है। अपन यह मार्ग को जानते ही नहीं आते, ये मार्ग को स्वरूप ही नहीं पहचान पा रहे थे। अब अपने को यह मार्ग को स्वरूप पहचानने में आया, चलो अब यहाँ में प्रवेश कर रहा हूँ। तो ये या तरह को क्रम है। आपको आ रही है ना समझ में ये बात? मुझे लगे एकदम इजी, पुरुषोत्तम जी ने बहुत सरल समझाया है।
तत्रापि अंकुरस्य दृढ़त्वे अस्मिन् मार्गे पूर्वोक्तरीत्या सर्वोत्तमत्वभानं प्रवेशश्च। फिर दो बात होगी। तत्रापि वहां भी जब अपन को या में प्रवेश की इच्छा हो जाए और वो अंकुर अपना दृढ़ हो जाए, भगवत कृपा रूपी जो अंकुर है वो अपना यदि दृढ़ हो जाए, जैसे आपको एक बात पता होगी कि जब अपन अंकुरारोपण करें, बीजारोपण करें और वहां में से जब अंकुर फूटे है तब वो एकदम नरम हुए है, वहां उखाड़ लो ना तो उखड़ जाए। लेकिन वो अंकुर जब जरा दृढ़ हुए है ना, दृढ़ होने पे क्या हुए है, पूर्वोक्त रीत्या दृढ़ सर्वोत्तमत्व भान, अपने को सर्वोत्तमता को भान हुए है और प्रवेश, वहां में फिर प्रवेश की इच्छा हो, ख्याल में आया। और जब अपने को अंकुर को दृढ़ होने पे या में मार्ग की सर्वोत्तमता को भान होने पे अपने को जब या में प्रवेश करने की इच्छा हुए है, तब क्या हुए है, तो कह रहे हैं कि द्वार भूत गुरु द्वारा शरणागति। वो जो द्वार भूत गुरु हुए है वाक्य द्वारा अपनी शरणागति हुए। भाई करा दो भाई, आपको शरण शरणागति प्राप्त करा दो करके। और ततः सताम द्वार भूत गुरुर्वा संगेन शिक्षया। अब हमें भी पाचो पुरुषोत्तम जी देखो दो प्रकार बतला रहे हैं कि जब जो अच्छो गुरु है, वो अच्छो गुरु जो द्वारभूत है, वह गुरु के संग सूर अथवा बाकी शिक्षा के द्वारा आया समझ। द्वारभूत गुरुर व संगेन शिक्षया, या बाकी शिक्षा के द्वारा श्रीमद आचार्य चरणेषु भगवद अभेद बुद्धि, महाप्रभु जी में अभेद बुद्धि, वो गुरु के संग सु हुए है या वह गुरु के शिक्षा के कारण। वह गुरु को शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने शिक्षण माने शिष्यन को महाप्रभु जी में भगवद अभेद बुद्धि को स्थापन करता, वो ये बात समझा पावे अपने शिष्यन को कि मैं तो द्वारभूत हूँ और महाप्रभु जी जो है अपन सबन के गुरु भी हैं और महाप्रभु जी श्री कृष्ण रूप भी हैं। ये बात वो समझा पावे कि भगवद अभेद बुद्धि, ख्याल में आया ना। वाकु गुरु में जो है भगवद अभेद बुद्धि नहीं रख करके अपने को ठाकुर जी मैंने महाप्रभु जी में भगवद अभेद बुद्धि रखनी चाहिए। हाँ भाई क्या कह रही समझा, तेरा प्रश्न है। तेरी आवाज नहीं आ रही है, तेरी आवाज बराबर नहीं आ रही है, साउंड स्लो है तेरा। हाँ संस्कार से आगे ही पहले तो ब्रह्म संबंध आ गए हो ना, तो फिर से गुरु के पास कैसे आए हो? मार्ग में प्रवेश होने की बात फिर से कैसे, ब्रह्म संबंध से तो प्रवेश हो ही गए हो, फिर से गुरु के पास जाके आप मेरा ब्रह्म संबंध करवा दो, वो बात फिर से कैसे आ गई? कहाँ पे आई बता, जरा पढ़ के बता। तो जैसे आपने बताया ना कि उद्बोध होने के बाद भगवती मार्ग संग हो गो या फिर संस्कार, दो रीत है ना, तो संस्कार से आपने मीनिंग बताया कि ब्रह्म संबंध, हाँ तो वो वहां पे तो ब्रह्म संबंध हो गए। फिर वहां के बाद सेकंड स्टेप में फिर से प्रवेश करने की इच्छा और फिर गुरु को कहना कि मेरी शरणागति करवा दो भैया, तो ये कहाँ से आए सेकंड स्टेप में? ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गए।
फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब अच्छा है यार, ढंग से तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत खुशी हुई मेरे को, सच्ची बात है। पढ़ते पढ़ते मेरे भी ध्यान नहीं गया, तो मैं एक्सेप्ट करूं, वो जो संस्कार है वो साधारण संस्कार है, वो ब्रह्म संबंध को संस्कार नहीं है। मुझको ऐसा पूर्वाभास હતો कि वो संस्कार मतलब प्रेजुडाइज હતો कि मैं संस्कार मतलब ब्रह्म संबंध का संस्कार अपने यहाँ काफी प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो संस्कार है वो संस्कार एक साधारण संस्कार है। मतलब जैसे परिवार में एक या तरह को एक संस्कार हो है उद्धार करने को, वा तरह को भाव, एक अब मन में वा तरह को भाव बनता है कि नहीं, ये मुझको उद्धरित होना है करके, वा तरह की कोई बात आए ना ध्यान में। थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। तो जे रजनी बेन को भी रेज हैंड आ रहा है, हाँ हाँ बोलो रजनी बेन। अनम्यूट करो रजनी बेन। गलती से हो गया था। अच्छा ओके, नो इश्यू। ओके ओके ठीक है। तो भगवद अभेद बुद्धि ही सर्वोत्तमादि तद भजनम, और सबसे पहले वह जीव को सर्वोत्तम वगैरह को पठन पाठन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है वैष्णव। आजकल अपने यहाँ ये परंपरा लुप्त हो गई है कि कोई भी माने जो नयो ब्रह्म संबंधी हो वाको तुमको सर्वोत्तम सिखाना चाहिए। पहले पहले के प्राचीन बालकन में ये परिपाटी હતી कि जो भी नयो वैष्णव दीक्षार्थी होतो तो वह दीक्षार्थी को सर्वोत्तम वगैरह सिखाते थे, और वो सर्वोत्तम सीखने को इतनो प्रबल प्रताप है वैष्णव आज की डेट में भी कि जो सर्वोत्तम सीख ले है ना, बाकी पर महाप्रभु जी की कृपा हो जाए। आज अपन खाली सर्वोत्तम को पाठ करें, पाठ से मतलब नहीं है, सर्वोत्तम को अर्थ सहित बाकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। जो 6 श्लोक उपोद्घात के हैं और वाक्य बाद 108 नामन को जो गोकुलनाथ जी ने जो विवेचन किया है, वाको भली भांति आत्मसात वाको करना चाहिए, और जीव वाको समझने का प्रयास करे ना, तो निश्चित महाप्रभु जी की कृपा हो। ये तो आज भी जो है उतना ही सत्य है जितना बाबा कहता था। तो सर्वोत्तम आदि भी तद भजनम, उनको तद मतलब आ जाएगा आपको, तद भजन, उनको भजन करना चाहिए। उनको भजन करना चाहिए मतलब महाप्रभु जी के रूप को समझना ही महाप्रभु जी को भजन है। यार ये देखो सर्वोत्तम स्तोत्र में एक बहुत सुंदर बात आवे कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्यामि अखिलाघहृत। बहुत से लोगों के या श्लोक के उच्चारण भी अस्पष्ट हुए हैं, तो एक बार फिर श्लोक को रिमाइंड कराऊं मैं आपको कि कोई ने महाप्रभु गोसाई जी से पूछे कि आप सर्वोत्तम स्तोत्र क्यों प्रकट कर रहे हो। महाप्रभु जी ने, ठाकुर जी को दया आई पुष्टि जीवन के ऊपर, तो महाप्रभु जी को कही कि दया निज महात्म करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार। महाप्रभु जी ने, ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद रूप प्रकट कर दियो, और महाप्रभु जी जीवन को उद्धार कर लेंगे। अब आप क्यों विकार में सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट कर रहे हो, ये तो बताओ। तो गोसाई जी बेचारे अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम, और महाप्रभु जी ने जो कहा है वो बहुत दुर्बोध है भैया, और वो दुर्बोध सुबोध हो जाए। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्यामि। वातर में 108 नाम तुमको कहूंगा कि जा नाम के पठन पाठन सु अखिल अघहृत, अखिल अघहृत, अघ मतलब पाप और सारे अखिल मतलब सारे, सारे पाप तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। और यह श्लोक के व्याख्यान में श्री गोकुलेश प्रभु चरण ने अपने विवरण में यह आज्ञा करी है
कि अपने पुष्टि संप्रदाय में पाप नाम की चीज क्या हो है, पाप क्या है। तो श्री गोकुलेश प्रभु चरण आज्ञा करें कि श्री महाप्रभु जी की वाणी को नहीं समझ पानो या नहीं जाननो ही अपने यहाँ अघरूप होता है। ख्याल में आया ना? तो वो अघरूपता कैसे खत्म होगी कि जब अपन महाप्रभु जी की वाणी को गान करेंगे, महाप्रभु जी की वाणी को समझने को प्रयास करेंगे, तो वो अघरूपता चली जाएगी। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वोत्तमादि भी तद भजन, कारण कि सर्वोत्तम स्तोत्र जो है ना वैष्णव, वो केवल नाम ही नहीं है, वो महाप्रभु जी को आठों जीवन चरित्र है कि महाप्रभु जी ने अपने जीवन में पुष्टि संप्रदाय को अनुवर्तन, वह विकास, वह स्वरूप, वह साधन, वह फल इत्यादि को विस्तृत विवेचन व सर्वोत्तम स्तोत्र में आ गया। आप कोई भी नाम उठा के देखो सर्वोत्तम स्तोत्र को, कोई ना कोई नाम या तो महाप्रभु जी को मार्ग के साधन से कनेक्टेड होएगो, या मार्ग के फल से संबंधित होएगो, या मार्ग के जो है मार्ग में क्या प्रमाण है वासु संबंधित होएगो, अपने मार्ग में प्रमेय क्या है वासु संबंधित होएगो। ये पूरा प्रमाण प्रमेय और साधन और फल को समुच्चय, ये जो है पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रमाण प्रमेय साधन और फल को समुच्चय है सर्वोत्तम स्तोत्र, यानी वह को सर्वोत्तम कहा जा रहा है। आयो ना आप लोगों को ख्याल में? तो यानी यहाँ पे यूँ कह रहे हैं आवरण भंगकार श्री पुरुषोत्तम जी कि सर्वोत्तमादि भी तद भजनम और तत् एतन मार्गीय संगे पूर्वोक्त रीत्या भजन भगवत भजनम। देखो प्राचीन परिपाटी क्या है अपनी, यदि कोई को समझ नहीं होए ना अपने मार्ग की, वो ये है कि द्वारभूत गुरुर्वा संगेन शिक्षया वा श्रीमद आचार्य चरणेषु भगवद अभेद बुद्धि। सबसे पहली बात ये जरूरी अपने मगज में यह बात को ठसा लेना है कि महाप्रभु जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, एक रूपता है। अभेद बुद्धि महाप्रभु जी में और ठाकुर जी में रखनी, ये बात यदि तुम्हारे मगज में ठस गई तब आके बाद तुमको सर्वोत्तम पढ़ना है। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे तुमको एतन मार्गीय संगी, यह एतन मार्गीय कोई तादृशी होए वह को संग करना है, और थर्ड स्टेप पे भगवत भजन करना। ख्याल में आया ना? ये देखो स्टेप बाय स्टेप महाप्रभु ये पुरुषोत्तम जी ने प्रोसीजरल एस्पेक्ट है अपना पूर्व संप्रदाय का, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और वाक्य बाद भगवत भजन ही नहीं करना है केवल, चौथे स्टेप पे आपको ग्रंथावलोकन श्रवण आदि नाच, ग्रंथ को अवलोकन करना, श्रवण वगैरह करना, मतलब कोई गुरु के मुंह से वह को सुनना है। ख्याल में आया? और ऐसा यदि तुम करोगे तो तत्प्रतिबंध निवृत्तो दोष निवृत्ति। ख्याल में आया? तत्त प्रतिबंध निवृत्तो माने वाह प्रकार के प्रतिबंध की निवृत्ति होने पे दोष निवृत्ति होगी। आयो क्लियर कट आपको ध्यान में? फैंटास्टिक मुकुल लगे प्रकाश पुरुषोत्तम जी ने बताया, जो हर एक पुष्टि जीव को जो है वो खबर होनी चाहिए। और कोई भी जो लेमैन है वाकू यदि अपने मार्गों को प्रकार कुछ समझाना हो ना, तो ये पैसेज वाकू समझा देना तो भाई ये हमारे यहाँ प्रोसीजर है। वाक्य बात कह रहे हैं ऐसा करने से क्या होएगो, ऐसा करने से होएगो ये होएगो, कह रहे हैं कि सेवोपयोगी गुणोपचयश्च। जो सेवोपयोगी जो गुण है ना वह को उपचय हो, उपचय का अर्थ हो गया वृद्धि, समृद्धि, उत्थान, ये सब जो सेवा में उपयोगी गुण है उनकी वृद्धि होगी ऐसा करने से। बहुत बढ़िया बात बताइए। और तत एतद आवर्तने सकुटुंबस्य भगवत प्राप्ति। और यहाँ पर यदि तुमने आवर्तन करते रहे तो कह रहे हैं कि सकुटुंबस्य भगवत प्राप्ति।
कुटुंब सहित जो है वो भगवत जो है प्राप्ति हुई। वो भूले चुके भी यदि तुमको सेवा में उदासीनता है या सेवा की प्रतिकूलता है तो न भगवत प्राप्ति तत्रापि उदासीन प्रतिकूलयोः न, मतलब न भगवत प्राप्ति। वो अध्याय है, जोड़ लें। अब कह रहे हैं कि चर्षणी शब्दवाच्यानां तु यत्किंचित् फलम परम परिभ्रमेण एव। चर्षणी माने जो प्रवाही जीव है ना, जो प्रवाही जीव हैं उनको जो है वो यत्किंचित् फल, मतलब उनको फल नहीं है, फल के नाम पे फल को आभास है, उनके जीवन में परिभ्रमण ही है। माने जन्म मरण को चक्र जो है वो चलते ही रहे। यत्किंचित् फल, पुष्टि भक्ति मार्ग फल उनको नहीं है। और मान लो प्रवाही जीव को अर्थ है चर्षणी शब्द वाच्य अपने आप को पुष्टि प्रवाही हो, बाकी बात कर रहे हैं, वहां को फल परिभ्रमण ही है। और मान लो कोई XYZ रीजन के कारण वो यदि भगवत सेवा नहीं कर पा रहे है, माने पंचदोष संभवे। देखो ये सारा प्रकार, ये साधन प्रकरण को समापन है। सर्व निर्णय के साधन प्रकरण के समापन में पुरुषोत्तम जी ने या तंसु सम्मत किए, कारण कि पहले महाप्रभु जी सारी बात बता गए। 211वीं नंबर की कारिका से लेकर के 256 नंबर तक की जो कारिकाएं हैं उनमें आठों सर्व निर्णय का साधन प्रकरण है। जाको गुजराती अनुवाद और जाको हिंदी अनुवाद और जाको ब्रज भाषा का अनुवाद वेबसाइट पे अवेलेबल है। यदि आप लोगों को नहीं मिलता हो तो मेरी भी वेबसाइट यदि आप सर्च करोगे पुष्टि परिसर की, तो वहाँ में भी आपको ये सारे अनुवाद अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को ये हिदायत देना चाहूँगा कि जिनको और क्लियर कट समझना है वो साधन प्रकरण शुरुआत से देख लें, तो हमको ख्याल आ जाएगी ये बात। वाक्य बात कह रहे हैं पंचदोष संभवेतु तीर्थाटनम। पंचदोष संभवेतु तीर्थाटनम मतलब महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में उन 5 परिस्थितियों को गिनाया है। उन 5 स्थितियों को गिनाते हुए महाप्रभु जी क्या करें कि विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशेवा परपीड़ादि संभवे सेवा कर्तव्या। महाप्रभु जी ऐसे 5 परिस्थिति में सेवा के त्याग की बात कर रहे हैं। जो आचार्य भगवत सेवा को परम आग्रही है, जो भगवत सेवा को अत्यावश्यक मान रहे हैं, वो ही आचार्य सेवा के त्याग की बात कर रहे हैं। ये बात वैष्णव उनको नहीं बताई जाए, और नहीं बताई जाए अच्छी बात है, नहीं बतानी चाहिए। मैं भी आप पक्ष को नहीं बतानी चाहिए कि एक तो पहले ही मियाँ बावरे और दूजी पीली भंग, एक तो पहले ही सेवा करने को आलस हो, और दूसरी बात ये पता चल जाए कि हाँ महाप्रभु जी ने तो कही है ना सेवा के त्याग की, चलो तो ऐसा नहीं है। देखो विक्षेपाद तो भी मैं गिना रहा हूँ, जाके बागी में जो है वो देखेगा, बस जाके बाकी जो जाने में तो उपदेश दे रहा हूँ, मेरा तो उपदेश देने को काम है। विक्षेपाद जो तुमको थोड़े वक्त को विक्षेप नहीं, निरंतर तुमको विक्षेप रहता हो, मानसिक विक्षेप रहता हो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवा तुम्हारे इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, तुम सेवा को त्याग करो। अथवा अशक्य, सेकंड पोजीशन जो है, ये पहला दोष है अपने में मतलब क्या है। विक्षेप मतलब क्या जेजे? कौन बोल रहे? मैं गुगुन। अच्छा, बोल रहे। हाँ जेजे। विक्षेप मतलब
माने डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब व्यवधान। आपको व्यवधान हो, मानसिक व्यवधान हो ना, देखो चित्त ठिकाने नहीं रहे, आपको विक्षेप है। जी जी जैसे जो अर्ध विक्षिप्त हो गए वाकु पागल ही कहवाय ना अपन, अर्ध विक्षिप्त है वो है। मतलब अपने को निरंतर मानसिक विक्षेप ही रहते हो, मतलब अपन जो बात सोचते जाए फिर वहां से हट जाए, दूसरी बात करने लग जाए। तो ये विक्षेप अपने को यदि हो रहे हैं कोई कारण से, तो महाप्रभु जी कहें सेवा मत करो। क्या कि लोग या को ढाल बना लें कि नहीं हमको बहुत विक्षेप होगा, हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहे, यूं हो जाए। मतलब मानसिक संतुलन ठीक ना हो। मानसिक संतुलन ठीक ना हो, बिल्कुल सही। दूसरी पोजीशन ऐसी है कि अशक्य, माने तुम यदि कैपेबल नहीं हो सेवा करने के लिए शारीरिक रूप से, पहले वो मानसिक बात बताई और अब शारीरिक बता रहे हैं। यदि शारीरिक रूप से तुम यदि उतने समर्थ नहीं हो कि सेवा कर सको, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवा छोड़ दो। ख्याल आ रहा है? के बाद विक्षेपाद अथवा अशक्त्या प्रतिबंधा, तीसरा दोष बता रहे हैं कि मान लो कोई तुम सेवा करने जा रहे हो और सेवा घर में जाकी चल रही है, वहाँ को प्रतिबंध है, तुम वहाँ को इंटरफेरेंस है, बाकी मना ही है कि नहीं तो सेवा नहीं कर, तो महाप्रभु जी क्या सेवा नहीं करना चाहिए। और यह बात के 84 वैष्णव में वार्ताएं भरी पड़ी हैं, उदाहरण की वार्ताएं। आप लोग या दृष्टि से देखोगे तो महाप्रभु जी ने यह बात को जियो है अपने लाइफ में। तो प्रतिबंध यदि कोई को है, तीसरा दोष है। और अत्याग्रह प्रवेश है, चौथा दोष है कि तुमको वस्तुअन को आग्रह हो गया है बजाय भगवद आग्रह। तुमको ऐसा है कि नहीं तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक है, तुमको विक्षेप भी नहीं है, तुमको अशक्ति भी नहीं है, तुमको कोई प्रतिबंध भी नहीं है, लेकिन तुमको अत्याग्रह है। अत्याग्रह का अर्थ है कि एक तुमको भगवद आग्रह ही नहीं है, बाकी सारा आग्रह है कि मेरे पास खंड पाठ झारी बंटाएं खिलौनाएं तबकड़ी साज साहित्य फलानो ठीकड़ो सब हो, तो मैं भगवत सेवा करूं, निंदा नहीं करूं। मेरे पास कुआ को जल नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है। अरे भाई कुआ के जल पर नहीं, सेवा कुआ में पधरा तो कुआ की पूजा करो, और क्या क्या कर सके, यही हो सके है ना। तो वस्तुअन को जब तुमको आग्रह हो जाए और भगवद आग्रह छूट जाए, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई सेवा याद करते तो सेवा मत करो। वाक्य बाद पांचवो दो दोष बता रहे हैं। पर पीड़ा आदि संभव है, तुम्हारे सेवा करने से कोई दूसरे को पीड़ा होती है तो वो सेवा भी महाप्रभु जी कह रहे हैं पर पीड़ा को संभव होने पे सेवा त्यक्तव्य, सेवा को छोड़ना चाहिए। और मुझको नहीं लगे कि ये जो 5 दोष हैं आज के जीव को लागू पड़ते होंगे। आई डोंट थिंक। हाँ भाई क्या पूछना चाह रही है? हमारी सेवा करने से किसी को कैसे पर पीड़ा होगी? हैं? हम सेवा करें उससे किसी को कैसे पीड़ा हो सकती है? वही ना सास बहू की वार्ता में देख, एक स्त्री पुरुष की वार्ता हो सीनन गांव के, दोनों की जो माएँ आती वो यूं माथा कूटती छाती कूटती कि हाय हाय मेरो से भक्त, मेरो बेटा मेरी बेटी भगत हो गई, यूं यूं हो गयो त्यों त्यों हो गयो। तरह तरह के उपक्रम कर दी कि उनकी सेवाएं छूट जाए। कोई तरह ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध आ सकते, अपनी सेवा करने से कोई दूसरे को पीड़ा हो भी सकता, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। एक बात समझ है कि ये जैसे आजकल जो है वो, जैसे ये लोग मुसलमान लोग नमाज पढ़े ना लाउड स्पीकर पे चिल्ला के, वो परपीड़ा कोई तो रूप है, लेकिन उनको परपीड़ा को ख्याल ही नहीं आया गरीबन को बेचारे।
कितनी चोट हो तो चिल्लाना, बाकी में बाजू में जो रहते हैं ना उनको जीना मुहाल हो जाए। और बजाय वह दोष को दूर करने के अपन ने क्या काम किया कि अपन ने भी लाउड स्पीकर पे सर्वोत्तम और यमुना तक गाना शुरू कर दिया। ये तो कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है ना। अपने का ही लाउड स्पीकर पे यमुना अष्टक सर्वोत्तम गाना, जो ये सुने ना दिन रात वाकु त्रास हो रहा है। जैसे गणपति को गणेश उत्सव आने वाला है, गणेश जी की छाती पे बिगुल बजाएंगे सब, उनकी छाती पे डीजे लगा के इतना बुरी तरह से गाना है। मैं देवता हूं तो देवता होने से इनकार कर दूं, ऐसे देवता तो बनना ही नहीं। छाती पे तो अपनी सेवा अपन कर रहे हैं, लेकिन त्रास क्यों दूसरे को देना? लॉजिकल बात। ये तो अपन एक आचार्य कुछ सब दृष्टि से सोचना पड़े ना। पहली महाप्रभु जी को समराइज कर रहे हैं कि परपीड़ादि संभव सेवा कर्तव्य। तो याकू पुरुषोत्तम जी गिना है कि पंचदोष संभवे, यदि XYZ रीजन से तुमको पंचदोष आ रहे हैं आड़े और जाके कारण तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट ऑप्शन महाप्रभु जी देखो क्या दे रहे हैं कि तीर्थाटनम, तीर्थाटन है ना। अटन मतलब घूमना, तीर्थाटन मतलब तीर्थन में घूमना, रेस्ट। और तीर्थाटन करते करते यदि तुम्हारे सारे दोष निवृत्त हो जा रहे हैं तो पुनः सेवया पूर्वोक्त रीतिकम फलम, कम ऑन बैक टू पवेलियन, फिर से सेवा स्टार्ट करो। तुम्हारे सारे दोष निवृत्त हो गए, भूलो मत। वो तो ऑप्शन हो तो तीर्थाटन को जो पीरियड हो तो वो तुम्हारे ऑप्शन वाला पीरियड हो तो, और वो यदि तुम्हारा कोई तरह से ड्रॉप आउट हो रहा है, वापस से बैक करो, फिर से सेवा स्टार्ट करो, फल होएगा। और वाक्य बाद यदि तुमको सेवा का अधिकार मिल रहा है तो श्री भागवत आश्रय उक्त रीत्या, उक्त रीति से श्री भागवत को आश्रय करो। ख्याल में आया? मतलब कोई तरह से सेवा स्टार्ट नहीं हो रही है तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भागवत को भी भोग करके किए जा सकते सारा सेवा को। ख्याल में आया? भागवत को आश्रय करने के लिए कह रहे हैं। आया समझ में? ये देखो सारे बहुत सारे ग्रंथन में स्कैटर्ड बातें हैं, तरह तरह की। वाकु यहाँ पुरुषोत्तम जी ने कितना सुंदर काम करके वाकु समअप करके एक तरह सिंक्रोनाइज करके सारी बात बता रहे हैं, जोड़ के क्या करने पे क्या करना, ऐसे होने पे क्या करना है, भागवत आश्रय की किया जा सके। और माने कोई हिसाब से अपने को सेवा करने की संभव नहीं है। कोई एक्सपर्ट इन 5 दोष के अलावा भी या को गिनाया नहीं है महाप्रभु जी ने, लेकिन हो सके XYZ ऐसे रीजन हो सकते हैं कि अपन कोई ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहां पे ना विक्षेप है, ना अशक्ति है, और न कोई को प्रतिबंध है, और ना ही जो अत्याग्रह है, और ना ही परपीड़ा है, लेकिन अदरवाइज में छठो कोई ऑप्शन है कि अपने को सेवा करनी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना? वहां में मेरा एक ऐसा ऑप्शन है, महाप्रभु जी ने नहीं दिया, लेकिन समवे महाप्रभु जी के अराउंड भी जा सके, अपन वस्त्र सेवा भी कर सके। बजाय महाप्रभु जी को लिए वक्त ये जो वे आउट है तो विचार करने को कि क्या करना, बाबा महाप्रभु जी को ऑप्शन ये ध्यान में आया कि नहीं भागवत को आश्रय करना। कारण कि भागवत 2 तरह से उपकारी हो सके है, वो भगवत रूप भी है और स्वयं ज्ञान रूप भी है, तो दोनों काम वो एक साथ सप्लाई करे तो वो 2 काम हो सकते तो। और मान लो भागवत भी यदि पॉसिबल नहीं है तो मेरे हिसाब से जो है वो अपन या ढंग से अपन कर सकते हैं कि भाई ठाकुर जी के वस्त्र पधराए लिए, बाकी भी सेवा अपन कर सकते हैं, एक ऑप्शन। तत्रापि अन्य अधिकार, देखो अब ये तीसरा ऑप्शन आ रहे हो। हाँ, यदि मान लो भागवत आश्रय तुमसे कोई कारण से नहीं हो सक रहा है, भागवत आश्रय भी नहीं कर पा रहे हो, तब क्या करना?
तो कह रहे हैं कि सहस्त्र नामावल्यो यथोक्त रीत आश्रय। फिर पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को पाठ करो, त्रिविध नामावली को पाठ करो। कहो नहीं त्रिविध नामावली, लेकिन समझ लेना अपन, क्योंकि जिनने पुरुषोत्तम ग्रंथ पढ़े होंगे पुरुषोत्तम के, उनको ये स्वतः अनुमान हो जाएगा कि नहीं अच्छा ये करना है। सहस्त्र नाम नामावल्यो, सहस्त्र नाम बोल रहे हैं और नामावली देखो बोल रहे हैं, तो नामावल्यो मतलब त्रिविध नामावली, और सहस्त्र नाम और नामावल्यो द्विवचन आयो है, तो द्विवचन आया हुआ है मतलब त्रिविध नामावली के लिए आज्ञा कर रहे हैं और पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम के लिए आज्ञा कर रहे हैं। यथोक्त रीति का आश्रय, वहां जा प्रकार से कहो है वह सब सो आश्रय को करनो। और मान लो तुम्हारा उत्तमाधिकार हो तो पर्यटन करनो, पर्यटन करते रहे, घूमते रहे। और अत्रापि अनधिकार है, यहाँ भी तुम्हारा अधिकार कोई कारण से नहीं है। चलो महाप्रभु जी की देखो एक टेंडेंसी देखो कि जीव को टूटने नहीं देंगे महाप्रभु। ये महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि अत्रापि अनधिकारे भगवद प्रपन्नतया। अब ये देखो यहाँ भक्ति वर्धनी को क्लब करो, अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति। वो सब बात महाप्रभु जी वहां कहना चाहते थे, वो कोई कारण से एक्सपायर रीजन से महाप्रभु जी नहीं कह पाए हैं। वाको यहाँ पुरुषोत्तम जी यहाँ साधन प्रक्रम से कनेक्ट करके वाको सिंक्रोनाइज करके अपने को समझा रहे हैं कि अच्छा ये पोजीशन होने पे जीव को अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति प्रकार से रहना है। आयो ध्यान में, ये समझ लोगे ना तो कभी कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं। क्या लिए मैंने ये पैसेज लियो, मैं इनके खास समझाने लायक पैसेज है। और अत्रापि अनधिकारे भगवत प्रपन्नतया शरणागति को स्वीकारते हुए हो, भगवत प्रपन्नतया अधूरे विप्रकर सेवा व स्थिति। मने वासु न बहुत ज्यादा दूर रहना होगा भगवती यसु, और न बहुत वाके चौंटी जाना जाके, एकदम वाके चौंटना भी नहीं पास में जाके, और न वासु बहुत दूर चले जाना। हम मच्छर की जैसे आपको पास रह कर लोग पीते रहे कि अब क्या करना बता, ऐसे नहीं। शांति से अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति, कि बहुत तुम निकट जाओगे तो वह दोष दिखेंगे। अब दोष दिखेंगे तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दोष तो देखना नहीं, एक तो बेचारा तुमको सत्संग प्रोवाइड करे और दूसरे तुम वह दोष देखो क्यों। तो अधूरे विप्रकर सेवा व स्थिति सहस्त्र नामादि आवर्तन सहाय से, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का आवर्तन जो है वह हमें सहाय रूप है। पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को बहुत फैंटास्टिक रोल है अपने यहाँ, बहुत जोर से देखना चाहिए पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम। या ढंग से यदि तुम करोगे एवं करने एतन मार्गीय फलोन्मुखत्वम फलंच, या ढंग से करने पे तुमको जो है एतन मार्गीय फलोन्मुखता, फल को प्राप्त करने की तुम्हारी तैयारी या फल दोनों कुछ भी हो सके है। आरंभ दशायाम पापादिना पुनरावृत्ति, भाई जब तुम्हारा बिगिनिंग स्टेज है, तुम्हारी आरंभ दशा है, तब हो सके तुम्हारे पापन की पुनरावृत्ति हो, तुम्हारे पाप तुमसे रिपीट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, होने दो। पाक दशाया, लेकिन जब तुमको अभ्यस्त हो जाओगे सब चीज को करते करते करते, तो यथा कथनचित पापे तुम पापस्यैव नाशः, पाप को ही नाश हो जाएगा इति सिद्ध है कि तुम टेवा जाओगे ना, और यदि तुम टेवा गए प्रक्रिया से तो तुम्हारे पापन को ही नाश हो जाएगा। वेदस्तु कालेन निर्बल इति तन्मार्ग इदानीम असिध्यन न फलाय अलमिति भगवन मार्ग अंगतया अत्रैव प्रविशति। भाई वेद तो काल से निर्भर है, अच्छी बात है। पूरी जो साधन प्रकरण की जो शुरुआत भई थी ना वैष्णव,
वो महाप्रभु जी ने शुरुआत ही या ढंग से करी थी कि अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करना तथा नरके न भवे पात किंतु ही न सुजायते। ये शुरुआत के 211वां 12वीं कारिका में आपको उनको बता रहा हूँ। वहां पे शुरुआत या ढंग से करी थी कि अभी यात्रा की सिचुएशन या प्रकार की है कि जीव के उद्धार की कोई गति नहीं है और वाको कोई साधन नहीं है, तो जीव को करना क्या चाहिए, ये जिज्ञासा को समाधान करते हुए महाप्रभु जी ने बात स्टार्ट करी थी। करके महाप्रभु जी यहाँ पे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इति तन्मार्ग इदानीम असिध्यन न फलाय अलम इति भगवन मार्गांगतया अत्रैव प्रतिष्ठिति। ये भगवन मार्ग को अंग है। क्या अंग है? शरणागति। वो भगवन मार्ग को अंग, यहीं पे रह सको तुम सुखे न स्थिति करते हुए। कुल मिला के स्थिति ये है। और वाकई बात जो है, हम गुरु लोगन को मतलब गोस्वामी बालकन को पुरुषोत्तम जी उपदेश देना चाह रहे हैं कुछ। तो देखो क्या कह रहे हैं कि गुरुणा वेशादिना मार्ग रुचिम परीक्ष्य। आज जा तरसु जा मनोदशा बाल के ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, वह मनोदशा की सख्त मनाई कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी। यहाँ आप देखो, ये हमारे गांठ की बात नहीं है। जो ब्रह्म संबंध हम नहीं दे रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं ये काम। यहाँ लिखे हुए है, पुरुषोत्तम जी ने लिखे हुए है यहाँ पे कि गुरु को कब ब्रह्म संबंध देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वेशादिना, देखो वेश चेक करे, वेश व्यवहार वाणी, वेश वाणी और व्यवहार। वेश आदि, आदि में क्या लोगे? बाकी वाणी लोगे, बाकी व्यवहार लोगे, बाकी वेश लोगे। ये सब चेक करो। इनसु क्या करनो कि मार्ग रुचिम परीक्षा, ताकि मार्ग में रुचि है कि नहीं, वाकू कि आगे हो ही ब्रह्म संबंध लेने के लिए। मार्ग रुचिम परीक्षा जिज्ञासांच अवगत्य, बाकी जिज्ञासा को भी जान करके प्रश्नांतरम, वसु प्रश्न करो, पूछो, वसु क्वेश्चन करो। ये जब मैं वसई आयो तो ना, तो मैंने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया तो मेरे जीवन में। जो भी मेरे पास आता हो आपको मैं यही ढंग से प्रश्न करता हूँ, प्रश्न कर करके लोही पीता हो। और बाकी कारण बहुत बदनामी झेली मैंने यहाँ वसई में, बहुत बदनामी झेली, आज तक बदनाम हूँ। जो कि मतलब सिलेक्टेड ही आवा मेरे पास, जाने के बहुत माथा खावे करके। खैर वो अलग बात है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वहां को जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूँ कि पुरुषोत्तम जी वहां को जस्टिफाई कर रहे हैं कि प्रश्नांतरम सेवाधिकम उपदेष्टव्यम। सब प्रश्न करके बाद तुम सेटिस्फाई हो जाओ ना, वाके बाद सेवा आदि को उपदेश जीव को करो। यस्तु नामादि उपदेशो अधिकार अभावे अपि इदानीन्तनैः क्रियते सोपि जानता कृतः स्वग्रह्यमाण द्रव्य शुद्धौ तेन बंधा अभावे च प्रयस पर्यवस्यते। भाई जाकू नामादि उपदेश को अधिकार को अभाव है, जो डिस्क्वालिफाइड है दीक्षा के लिए, और इदानीं तनई क्रियते, जो या ढंग से व्यवहार करे, मने टके शेर भाजी और टके शेर खाजा करे। न गुरु में योग्यता है ब्रह्म संबंध देने की, और न शिष्य में योग्यता है ब्रह्म संबंध को लेने की। और वाकु ये बात करके, ये बात समझ के सोपी जानता वाक्य बात स्वग्रह्य मानो द्रव्य शुद्ध हो, तो जो भी लेन देन को व्यवहार हो गए है, वासु जो है वाको मने वाकु बंध आवे है। लेकिन यदि समझ के करे तो बंध को अभाव हो जाए। कल में आया वाकु फिर बंध नहीं लगेगा, बंध अभाव है परिपस्थिति। जो ये सब समझ के करेगा ना, फिर वाकु बंध को अभाव नहीं है। एक बात समझो, ये इदम यथा तथा उपदेशवादे वृत्तिवादे च विवेचितम। श्री पुरुषोत्तम जी ने एक स्ववृत्तिवाद करके ग्रंथ लिखो है और उपदेशवाद करके ग्रंथ लिखो है।
ये हाँ, ये मेरे हाथ में आप लोग पुस्तक देख रहे हो, ये अवतार वादावली पुस्तक है। या अवतार वादावली में श्री पुरुषोत्तम जी ने बहुत सारे वाद समझाए हैं, कभी अवसर मिलेगा तो समझाऊंगा। लेकिन कुल निचोड़ ये है कि हमारा वृत्तिवाद क्या है, हमारी वृत्ति आचार्य की कैसे चले है। यदि शिक्षा दीक्षा देने के कारण यदि वृत्ति चल रही है तो दीक्षा बेची कहवाएगी। यदि तुमने ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी और वह दीक्षा के कारण कोई सेवक ने तुमको भेंट धरी और वह भेंट से यदि तुमने अपना गुजरान चलायो तो तुमने दीक्षा बेची, ऐसा आरोप आ जाएगा। तो वाकई खुलासा में क्या सही है क्या गलत है, ये पुरुषोत्तम जी ने स्ववृत्तिवाद ग्रंथ में लिखियो है कि ये सब तरह से यदि तुम प्रिपेयर होकर के बिना कोई मने जान करके वाकई जिज्ञासा को समझ करके वाको यदि सेवा को उपदेश दे रहे हो और यथोक्त प्रकार से वाको सेवा निर्वाह करवा रहे हो तो तुमने दीक्षा बेची नहीं है, वासु स्वधर्म पालन करवाए। जी जी, ऐसा हाँ एक क्वेश्चन था जो वार्ता में आते हैं, कितनी वार्ता में के गुसाई जी ने नाम दिया और उसने अपना जो कुछ भी था भेंट कर दिया, तो वो क्या आता है वार्ता में आता है? क्या आता है मतलब गुसाई जी ने जो जीव आया उनको नाम दिया या दीक्षा दी, नाम दीक्षा, तो वो अपने पास जो भी था श्री गुसाई जी प्रभुचरण को भेंट कर दिया, ऐसा काफी वार्तान में आता है। तो भेंट तो कर दिया तो कर दियो, हमें आपको क्या आपत्ति क्या लग रही है? मतलब जो अभी आप जो बोलते हो वो दोनों सेम बात है कि अलग है? अभी आपने बताया ना कि कुछ लेना नहीं है तो नहीं कही मैंने, ऐसा नहीं कही, ध्यान से समझो बात। अगर गलत समझे हो तो सुधार लो अपनी समझ। हाँ, इसके लिए कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वार्ता में ऐसा पढ़ने को आता है। एक बात समझो, दोनों ही बातें स्पष्टता से समझो आप। हाँ, मैंने यह कही कि या यदि या ढंग से मैंने बिना कोई इंक्वायरी करे यदि दीक्षा दी जा रही है तो वो दीक्षा बेची कहलाएगी। अच्छा, और इंक्वायरी करके यदि तुम दीक्षा दे रहे हो तो बेच नहीं रहे हो, दीक्षा दे रहे हो। अच्छा, बेचने और देने में फर्क है कि नहीं? और बेचे फिर कब वो आज? जो सेवक होता है वो अपना सब अपने गुरु को भेंट करता है। और दूसरी बात, एक बात समझो कि सर्वथा सिद्धांत वार्ता में मत ढूंढो। अच्छा, वार्ताएं जो है ना सब सच्ची नहीं है, मुझको सॉरी कहना पड़ रहा है ये बात, नहीं लेकिन बराबर, ये बात ध्यान से समझो कि बहुत सारी वार्ताएं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पहली बार जब वार्ता छपी थी अपने संप्रदाय में और वह वक्त को जो संकलनकार है वह संकलनकार ने अपने आमुख में ये बात लिखी है कि बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं, नाम मिले हैं लेकिन उनकी वार्ताएं अवेलेबल नहीं है। और ऐसी स्थिति में 252 या 84 वैष्णव की वार्ता को छापना बहुत कठिन काम है, वार्ता लानी कहाँ से। तब एक ऐसी मुहिम छिड़ी थी कि भाई तब वार्ता जो है लिखने के लिए लेहिया होते थे। लेहिया समझो आप? हाँ, लिखने वाले, राइटर, राइटर्स। तो एक प्रसंग लिखने की एक कौड़ी मिलती, तो ऐसे कौड़ी मिलने के लालच में लिखी गई वार्ताएं हैं। अच्छा, एक प्रसंग की एक कोड़ी, तो वो लोग ज्यादा भी लिख लेंगे, ज्यादा भी लिखते हैं। मन गढ़ंत कहानी। सब सच्ची नहीं है वार्ता। अब बेचारे शुरुआत के कोई वैष्णव को ये बात बता दें तो बेचारे की तो आस्था ही खत्म हो जाए ना संप्रदाय में। और अपन तो ये जो लेबन है वह वार्ता ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई वार्ता पढ़। जी मेरे पास राजनगर वाले रणछोड़ लाल जी महाराज का वचनामृत है, पुस्तक है उनकी। उनमें भी उन्होंने आज्ञा करी है कि जो वार्ताएं छपी है वो सब सच्ची नहीं है, उसमें संशोधन की जरूरत है और ये सही वार्ता सब माननी नहीं इसको। वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। ये मैंने बहुत सारे आपको खुद को पता चल जाएगा, जैसे कितनी वार्ताएं ऐसी हैं जहाँ गोपीनाथ जी के लिए बुराई लिखी है कि गोपीनाथ जी तो बलदेव जी को होता है, गोसाई जी ने
वो मर्यादा मार्ग के ठाकुर है गुसाई जी के गोपीनाथ जी के पुष्टाय भाई क्या लिए बंगाली को दे दिए। अरे अपने बड़े भाई के पुष्टाय भाई ठाकुर जी तुमने बंगाली को दे दिए। अरे तुमसु बड़े तुम जब खुद कह रहे हो कि तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम, वो ऐसी गलती कैसे कर सके? जो भाई अपने बड़े भाई को वंदन कर रहा है वो अपने बड़े भाई के ठाकुर जी को बंगाली को दे देगा कि प्राण के जैसे सहेज के रखेगा, जस्ट या आधार पे कि गोपीनाथ जी मर्यादा का अवतार है। झूठ बात है, हाउ खोटी बात है, तो सच हो ही नहीं सकती, ऐसे थोड़ी होगा। हम पुष्टारे ठाकुर जी, वो हमारे पुष्टारे ठाकुर जी जो है पुष्टि मार्गी, गोपीनाथ जी के पुष्टारे ठाकुर जी मर्यादा मार्गी। भूल बात नहीं, एकदम हाव खोटी बात। नितांत संप्रदाय सो अनभिज्ञ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति ही आता है तो बात कह सकते हैं, ख्याल आयो ना। तो षोडश ग्रंथन जो महाप्रभु जी के जो कंठोक्त सिद्धांत हैं, कंठ सु कहे हुए सिद्धांत हैं, उनसु जहां वार्ता मेल खा रही है वो सर्वथा प्रमाण है, बाकी वहां अपन उदासीन। भाई ऐसे मान के चलो, अपन को क्या मालूम जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भाई अपन कैसे कह सकते, अपन को अनुभव तो नहीं है, लेकिन वाको खाली आनंद लो भाई ऐसे भयो तो। लेकिन ऐसी टाइप की जो वार्ताएं है ना, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि एक 200 बार वैष्णव की वार्ता में 3 बार जो है वो ठाकुर जी पुष्टाए गए, अरे ब्रह्म संबंध भयो, तब भी ओके कि तुम्हारा ब्रह्म संबंध बराबर नहीं भयो। क्यों 3 बार ब्रह्म संबंध कराने ब्रह्म संबंध बराबर नहीं भयो? गिरधर जी से कराने वाले तब भी ब्रह्म संबंध बराबर नहीं भयो, व्रत करके करो तब भी बराबर नहीं भयो, लास्ट तक गोसाई जी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या प्रकार है? ऐसे सब प्रकार है जो कंफ्यूज हो जाए आदमी बेचारा, जो संप्रदाय के सिद्धांत को नहीं जाना है ना। एक दीक्षित जी को सेवा करता हेगड़े करके, शायद भामिनी बहन जानते होंगे यह बात। दीक्षित जी को सेवा करता, वो मराठी હતો, वाकू वार्ताएं पढ़ने के लिए दीक्षित जी ने कही कि भाई अभी तो नया नया आया तो वार्ताएं पढ़। 10 दिन बाद मैंने वो वार्ता ताजी को लौटा दी थी, मुझको हमें जम नहीं रही थी बात। दीक्षित जी ने कोई बात नहीं, जितनी मेल खावे तो कोई बात समझ में आ गई तो बस है, कोई बात नहीं। महाप्रभु जी में से भाव टूटो कहते रहो, नहीं उनमें नहीं टूटो, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। है ना। तो ये सब देखो कब चक्का खड़ा हुआ है कि जब अपन गुरु जो है जिज्ञासा न दीक्षार्थी को न वेश चेक करे, न वकी वाणी चेक करे, न वक व्यवहार चेक करे, और भाई जो आवे ब्रह्म संबंध ले तो जा, या तरह की प्रक्रिया में या तरह की धांधल में ऐसा टूट खड़ो हो गए कि न गुरु ही संभल पावे है और न शिष्य ही संभल पावे है, या तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए है। या लिए मैं ये बात कहता रहा हूँ कि ये जो पैसेज है आप सभी वैष्णवों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। पूरा पैसेज जो संप्रदाय में एंट्री ले रहा है ना, वाकू ये प्रकार समझाओ बजाय वार्ता समझाने के। ये प्रकार समझा के फिर वाकू वार्ता सजेस्ट करो, कोई बात नहीं, क्योंकि बात समझ में आएगी, नहीं तो अगड़म बगड़म बात समझ में आ जाएगी। बात ख्याल आयो ना। या तो बहुत चर्चा का विषय है, अपनी ये छोटी सी मीटिंग में आपको खुलासा नहीं हो सकेगा, फिर भी यदि कोई के प्रश्न हो तो जरूर करियो। और मैं सोच रहा हूँ आज को अपना सत्र यहाँ रखें कि अपन पूर्व पुरुषोत्तम जी को पैसेज देखो, यानी ये आगे को जो पैसेज है वो अपने शरणागति से कनेक्टेड नहीं है, यानी वाकू मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। जितना शरणागति से कनेक्टेड पैसेज है तो, और मार्ग में जीव को प्रपन्न होने के लिए क्या क्या करना पड़ा है, ये सब बात जितनी भी होती वो एट लेंथ अपन ने डिस्कस करी और वाकू प्रकार को समझे। तो मैं सोच रहा हूँ आज को अपन संग सत्संग यहाँ रखें, नेक्स्ट क्लास में अपन पुनः वाकू देखेंगे आगे का पुरुषोत्तम जी के
पंक्ति में। हाँ मित्र कुछ पूछ रहे हो। हाँ दंडवत प्रणाम जी। हाँ। जी एक प्रश्न હતો कि मैं पहले तो शरणागति के ऊपर फोकस किया कि ब्रह्म संबंध लेनो है गुरु के द्वारा, और अगर ब्रह्म संबंध और सेवा नहीं निभ रही है तो पर्यटन और आदि को कियो कि जो पर्यटन करे वो उत्तम अधिकारी है। तो जैसे मतलब जैसे आपने पहले भी कही थी कि अगर जिनकी सेवा नहीं निभ रही है तो आपको प्रपत्ति मांगे कि वो नाम दीक्षा लेके भी शरणागति कर सके। और प्रश्नाश्रय में तो महाप्रभु जी ने कही है कि तीर्थाटन आदि तो मतलब अभी कली काल में मतलब बरोबर नहीं है, कृष्ण को आश्रय ही बरोबर है। तो फिर यहाँ पर क्यों मतलब शरणागति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो नाम दीक्षा या वाको नहीं करके तीर्थाटन को तो ये क्यों है कि अगर सेवा संभव नहीं हो तो तीर्थाटन करना, वो बात नहीं समझ में आ रही है कि इसके ऊपर क्यों मतलब फोकस किया। मिथुन देखिए के समाधान में मैं ये कहना चाहूंगा कि खाली तीर्थाटन की बात नहीं है, महाप्रभु जी ने आगे भी आपको समझाया है कि अत्रापि अनधिकार है, वो भी बात आगे ले गए। यहाँ पे पुरुषोत्तम जी आपको आगे ले गए कि यदि यहाँ पे भी कोई कारण तुमको तीर्थ में भी कोई गड़बड़ दिख रही है और तुम कैसे लग रहे हो कि मेरा आश्रय गड़बड़ा रहे हो है, तो जो है वो भगवत प्रपन्नतया अधूरे रूप प्रकट होगा यथा चेतन भविष्यति रहेगा। अगर वहां पे भी तीर्थाटन में भी या तेरे को प्रकार तो दिख रहे हो कि यहाँ पे भी धांधलीबाजी हो रही है और कुछ गड़बड़ हो रही है तो ड्रॉप करो वहां पे भी। कोई जो आइडियल तो को लगे कि ठाकुर जी के महाप्रभु जी के मार्ग को जी रहे हो जो वैष्णव, बाकी प्रचार भी करना चाहिए, बटन रहना चाहिए। बाकी अगर नहीं हो रहे तो तीर्थाटन है नहीं। मतलब ये परिभ्रमण प्रोसेस समझायो है कि ये प्रोसेस समझाया। करवा रहे हैं, पर यह प्रोसेस को उद्देश्य तो शरणागति को ही है। तो प्रोसेस तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना साधन हाँ के जी। नाम पे, क्या बताएंगे ये बताना पड़ेगा। हाँ भाई ये कर ले, आया ना क्या। हाँ जी। बहुत मुझको खुशी भाई, काफी इंटरेस्ट आप लोगों ने पूरा सेशन सुना है, मुझको यह बात की बहुत खुशी है। हाँ भाई बोलो भाई। ये जो तीर्थाटन दंडवत हेलो हाँ संध्या बोल रही है कि यश बोल रहा है? दीदी बोलेंगे पहले। हाँ भले संध्या बोल। जैसे यहाँ तीर्थाटन की जो बात हुई तो वो तो कह रहे हैं जब आपसे सेवा नहीं निभ रही है तभी आपको वो तीर्थाटन करना है। और जो भक्ति में हमने पढ़ा कि वो जो व्यसन दशा में पहुंच जाए तब वो तीर्थाटन करना है। नहीं अभी तीर्थाटन की बात नहीं है संध्या, वो दोनों बातन को वहीं पे कंफ्यूजन कोई क्रिएट यहाँ पे एक्सप्लेन की हुआ है। व्यसन दशा पे पहुंच के तीर्थाटन करना वो एक अलग कंसेप्ट में कही गई बात है, अलग संदर्भ में कही गई बात है कि जब अपन मानसिक एक जैसे कि बहुत सारे विरक्त वैष्णव की वार्ता आवे, वो विरक्त वैष्णव को व्यसन हो गयो तो विरक्त वैष्णव को जब सेवा संभव नहीं है तो वो दिन भर जो है विप्रयोग अवस्था में घूमते ही रहेगा ना, तो वहां वाको वो प्रकार बताया जा सके। लेकिन वाको जो पर्यटन है और अनधिकार के कारण प्राप्त हो तो वह जो पर्यटन है वहां तो बहुत डिफरेंस रहेगा, बहुत डिफरेंस है, स्वरूप में ही डिफरेंस है। बाबू वो पर्यटन कोई अलग मुद्दा से कर रहे हो, ये पर्यटन कोई अलग मुद्दा से कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि भाई जैसे सनातन शिष्य ने पूछो महाप्रभु जी के शिष्य को देख के तिहारे सेवा कैसे डूब रहे क्यों, तो गुस्सा महाप्रभु जी ने कही भाई बढ़ जाते तो आपको फल पाए रहे, हमने तो बहुत मने करी या मार्ग में मती करो। तो महाप्रभु जी को जो मूड है पूरा आंखों वहां पर डिफरेंट है। क्या हाँ भाई यश क्या कह रहे हो? ये सेम क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अच्छा यही क्वेश्चन है, अच्छा जी जी जी। ओके ओके, वाह भाई वाह। चलो बहुत 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 मजा आई सत्संग में आज और बहुत अच्छा लगा। और आज अपन यहाँ रखे हैं आश्रय के पद सुन, और मैं सोच रहा था कि एक अपन मल्हार को पद लेना आश्रय के रूप में, तो आप लोगों को मूड हुआ तो कर ले एक आश्रय का पद। मल्हार में जी जी
जी जी जी, आप करिए आगे। हाँ मैंने हाँ, चलो। एक्चुअली सबन को म्यूट रखा है। अच्छा ठीक है। घन तो गरजन लाग्यो सखी रे, घन तो गरजन लाग्यो बरसात में है पवन फूही सो अपने मद अनुराग्यो सखी रे, घन तो गरजन लाग्यो बोलत मोर पपैया बोलत बिरह तन जागे हमार बिछुरी बैठी भवन में यह रहता रस आग्यो सखी रे, घन तो गरजन लाग्यो यह सुख मानत अपनी ऋतु सो हमारो हियरा धाग्यो श्री विठ्ठल गिरधर बिन जाने आवत इताहि भाग्यो सखी रे, घन तो गरजन लाग्यो घन तो गर्जन लाग्यो सखी रे, घर जन लाग्यो सबन को मेरे भगवत स्मरण यहाँ रखा है। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत जय जय दंडवत प्रणाम। प्रणाम जय जय।